तो एक बच्चे का आज सुबह मैसेज आया हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि सर मैथ्स की और केमिस्ट्री की स्टडी तो बहुत अच्छी खासी चल रही है और अच्छे खासे स्कोर भी हो रहे हैं, पर फिजिक्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने ही नहीं आ रहे हैं। बहुत टेंशन आ रहा है सर, क्या किया जाए। देखो बच्चों, फिजिक्स के अंदर अगर आपका स्कोर नहीं बन रहा है, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो कुछ बातें हैं, यहां ध्यान दो। बहुत से बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम होगा, तो क्या करना चाहिए आप लोगों को। देखिए, पहली बात तो बच्चों, अगर आपको फिजिक्स बिल्कुल ही नहीं आ रहा है या क्वेश्चंस आपको सॉल्व ही करने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को कुछ फैक्ट से मैं पहले आइडेंटिफाई करा दूं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको कोई बोले कि आपको एमएससीटी में फिजिक्स के पेपर के अंदर, ठीक है, फिजिक्स के पेपर के अंदर 90+ परसेंटाइल लाना है, ठीक है, लाना है, तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे फिजिक्स के अंदर। आउट ऑफ 50 का पेपर रहता है अपना, यस, ठीक है। तो आपको अब देखो, ये चीजें मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं बाय ऑफलाइन सेंटर है, उसके अंदर मैं सिखाता हूं, प्लस उसके साथ साथ यहां ऑनलाइन के अंदर भी मैं आप लोगों को पिछले 2-3 सालों से गाइडेंस करते ही जा रहा हूं। तो ये सिर्फ एक्सपीरियंस है मेरा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर आपका 25+ मार्क्स 50 आउट ऑफ आपको मिल रहा है, सो आप बोल सकते हो कि आपकी एमएससीटी के अंदर 90+ परसेंटाइल चली गई फिजिक्स में। अब बहुत बच्चे इसमें डाउट भी रहेंगे, लेकिन नहीं बच्चों, 25+ अगर आप लेकर आ रहे हो तो आपको फिजिक्स के अंदर 90+ परसेंटाइल या इससे ज्यादा मिल जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर, देखो 25+ लाना है। अब दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर, देखो आप अगर देखोगे एमएसटीसीटी का पेपर, ठीक है, एमएसटीसीटी पेपर 2023 के पेपर का पूरा एनालिसिस करके मैं आपके सामने ये सब चीज बता रहा हूं। अगर आप इजी क्वेश्चन देखो तो कितने होते हैं बच्चों इजी क्वेश्चंस, आपके 20 से 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देन मीडियोकर क्वेश्चंस कितने होते हैं, मीडियोकर क्वेश्चंस कितने होते हैं, इट इज समथिंग व्हाट 15 to 20 डिपेंड्स, ये थोड़ी वेरी हो सकती है। एंड हार्ड क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो ये आपके लगभग 7 से 10 क्वेश्चंस हार्ड होते हैं। ऐसे मिला के आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है। अब अगर आप बोलो कि बच्चों आप यहां पर मेरे को समझाना क्या है कि इजी क्वेश्चंस एंड अबाउट 90+ परसेंटाइल, ये दोनों एक दूसरे के अंदर, देखो 25 क्वेश्चंस आपकी इजी है एंड अगर 90 परसेंटाइल प्लस लाना है तो 25 क्वेश्चंस आपके लिए आने चाहिए। अब अगर आप लोग इन्हीं पर ध्यान देते हो, इजी क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या होता है ना, पहले ये भी समझो कि देखो अगर आपको इजी क्वेश्चन का मतलब, अगर आपको उस चैप्टर का फॉर्मूला पता है, ठीक है, प्लस आपको उसके कैलकुलेशंस आपको करने आते हैं और आपका बेसिक मैथ्स ठीक है, तो आप लोग इजी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये जो होते हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड, क्या होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं। मीडियोकर क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, एंड हार्ड क्वेश्चंस के अंदर मतलब जेईई मेन, जेईई एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट भी आते हैं। लेकिन आप लोगों को ज्यादातर बच्चों, जिन लोगों को मुझे लगता है मैथ्स या फिजिक्स अगर हार्ड लग रहा है या फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने ही नहीं आ रहे, तो आप कहीं ना कहीं बच्चों ये सारी चीजों को लैक कर रहे हो। फॉर्मूले आपके ठीक ठाक नहीं है, फॉर्मूले आप पहले अच्छी तरह से पढ़ो। कहां से पढ़ोगे, फॉर्मूले के लिए एकदम सीधी बात, पूरा 1 शॉट वीडियो लेक्चर अपलोड करके रखा हुआ है सारे चैप्टर्स के ऊपर, एक 2 से 3 चैप्टर रहे हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे। तो फॉर्मूला आप लोगों का मेरे चैनल पे पूरा डिटेल में मिल जाएगा। कैलकुलेशंस के लिए आप लोग क्या करोगे, तो कैलकुलेशंस करने के लिए बच्चों देखो, एक तो पहली बात आप अभी ऑब्जर्व करो जहां पर भी आप सीख रहे हो। जैसे आप अगर कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में देख रहे हो तो टीचर्स किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, वहां कैलकुलेशंस कैसे किया जा रहा है, उस चीज को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व कर कर प्रैक्टिस करो, इससे आप कैलकुलेशन को सीखोगे, इससे ही आप कैलकुलेशन को सीखो। ऑब्जर्वेशन प्लस प्रैक्टिस, इन चीजों से ही आप कैलकुलेशन को सीख सकते हो। अब जरूरी नहीं है, आप यूट्यूब चैनल पर भी मैंने 2023 2022 के सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, क्वेश्चंस जो कराए हैं, तो वहां पर भी आप कैलकुलेशन को देखो किस तरह से किया है और वहां से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते ही आपका कैलकुलेशन अच्छा बनने लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप अच्छी तरह से मेहनत करो ना बच्चों, तो आप 5 से 6 दिन के अंदर अपने कैलकुलेशन को ठीक ठाक बना सकते हो, ठीक है। इतना तो कि सही कि आपको इजी क्वेश्चंस के कैलकुलेशन सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। एंड बेसिक मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग रहना ही चाहिए बच्चों, ये बात अब मैं इसमें आपको कुछ बोल नहीं सकता, ये आपकी पहले से ही स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ इफ दिस थिंग्स आर क्लियर, सो मुझे नहीं लगता है बच्चों आपको 25+ मार्क्स लाने में कोई डिफिकल्टी आने वाली है, राइट। और ये चीज अगर आप करते हो ना फिजिक्स के अंदर, तो आपको बहुत दिन मोर देन एनफ है आप लोगों के लिए एमएससीटी में। जो आपका फिजिक्स का डर है, फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, आप इतनी चीज करो ना बच्चों, आप पहले इतना करो, जब आपका ये ठीक ठाक हो जाएगा तब आप देखना कॉन्सेप्ट के ओरिएंटेड क्वेश्चंस की तरफ। पहले इतने तो तैयारी कर लो,
ठीक है। और बहुत से इजी चैप्टर्स हैं, बहुत से इजी चैप्टर्स हैं। मैंने पिछले वीडियोस में बता के रखा है कि कौन से 8 से 9 चैप्टर्स भी आप ध्यान दोगे ना तो भी आपका एमएसटीसीटी के अंदर 25 मार्क्स आसानी से मिल सकता है, सिर्फ 8 से 9 चैप्टर्स पर। राइट बच्चों, तो आप लोग उन चीजों की मेरी स्ट्रेटेजीज को अच्छी तरह से फॉलो करो एंड देन उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। आप फिजिक्स को आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा बच्चों, बस आपको थोड़ी बहुत एकदम पेशेंस से मेहनत करते हुए जाना है आगे।